जब तक सियासी स्टेबिलिटी नहीं होगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ नहीं सकती। इसीलिए मैंने कहा, आज फिर एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन मैं ये कह रहा हूँ कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी आए, बैठें, इसके ऊपर एक फ़ैसला कर लें, तमाम स्टेक होल्डर्स इसके ऊपर बैठें, चाहे एक पार्टी आए, अपना टेन्योर पूरा करे और फिर इलेक्शन हो, और फिर आवाम जिसको भी मौका दें, वो जो गोल्स हैं उनको कोई चेंज न कर सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर तमाम स्टेक होल्डर्स को मिसाक़ मईशत की पेशकश प्री बजट बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि जब तक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। तमाम स्टेक होल्डर्स बैठें और मिसाक़ मईशत पर फैसला करें। मिसाक़ मईशत के तहत ऐसे अहदाफ तय किए जाएँ जिन्हें तब्दील ना किया जा सके। हुकूमत अच्छी तजावीज़ और आरा पर अमल दरामद कराएगी। पॉलिसी के तसलसल के लिए मिसाक़ मईशत ज़रूरी है। मीटिंग की रोशनी में एक टास्क फोर्स बनाएंगे। गुज़श्ता हुकूमत ने सरमायाकारों को नाराज़ किया। वफाकी वज़ीर अमीनुल हक को कहा है कि 15 अरब डॉलर की IT एक्सपोर्ट्स चाहिए। अहदाफ का तयन करके बरामदात बढ़ाने पर तवज्जो देना होगी। हमने बड़े सख्त फ़ैसले किए। ये फ़ैसले करना इत्तेहादी हुकूमत के लिए आसान ना था। दोस्त ममालिक से ताल्लुकात बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत ने सरकारी खर्चे कम कर दिए। जुमे को घर से काम की तजवीज़, हफ्ते के दिन की छुट्टी बहाल, बाजार सुबह जल्दी खोलने और शाम में जल्दी बंद करने की तजवीज़ पर गौर, बिजली की लोड शेडिंग पर काबू पाने के लिए हंगामी इकदाम की मंजूरी, वज़रा और सरकारी अफसरान को नई गाड़ियाँ नहीं मिलेंगी, पेट्रोल 40% कम कर दिया जाएगा, सरकारी खर्चे पर सरकारी अफसर का मुल्क से बाहर जाना बंद, हाई टी, दोपहर और रात का खाना भी बंद। कमर ज़मान कायरा ने कहा कि टारगेटेड सब्सिडी के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बढ़ाया जा रहा है। हुकूमत ने आज से पेट्रोल महंगा होने की अफवाहों की तरदीद कर दी। तर्जुमान ओगरा ने वजाहत की कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की वाफिर मिकदार मौजूद है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ाई जा रहीं। इससे कबल वज़ीर ख़जाना के बयान से पैदा होने वाली गलत फहमी पर मुल्क भर के पेट्रोल पंप्स पर अवाम का रश लग गया था। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा था कि जिन लोगों के अपने जहाज़ हैं उनके लिए पेट्रोल महंगा हो जाएगा। जून के आखिर तक बिजली की लोड शेडिंग 2 घंटे रह जाने का हुकूमती दावा। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि आज हम 21,000 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं, जो 29 तारीख तक 25,000 मेगावाट तक चली जाएगी और लोड शेडिंग का दौरानिया 2 घंटे से कम हो जाएगा। काबीना की सिफारिश है कि रात 10 बजे बाजार बंद किए जाएँ। सूबाई हुकूमतें इस पर अमल करेंगी तो बेहतरी होगी। मुख्तलिफ ज़राए से कोशिश कर रहे हैं कि सस्ती LNG मिल जाए। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादे के साथ में गुफ्तगू में उन्होंने कहा है कि मुल्की मसाइल का हल फौरी इंतख़ाबात में नहीं, आप 3 महीने का निगरान सेटअप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, मुल्क दिवालिया हो जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की लोड शेडिंग में कमी ना आ सकी। शॉर्टफॉल 7,000 मेगावाट से ऊपर। कराची में घंटों बिजली की बंदिश से शहरी बुरा हाल। पंजाब के शहरों और देही इलाकों में 12 घंटे की लोड शेडिंग। लाहौर में लोड शेडिंग का दौरानिया 3.5 घंटे करने का शेड्यूल जारी। पेशावर में बिजली की सताए शहरियों का एहतजाज। कोयटा में 8 से 10 घंटे बिजली गायब। 1-2 घंटे के बाद फिर लेट चला जाता है, 4 घंटे के लिए लेट चला जाता है। लेट बिल्कुल इधर है ही नहीं। दिन में 8-10 बार तो बिजली जाते हैं। 9 घंटे 12 घंटे ये बिजली नहीं है, गैस नहीं है। महंगाई इतना हो गया कि आज परेशान है गरीब, क्या करेगा इधर। कम से कम 2.5 घंटे लाइट जा रही है। 3 घंटे 2.5 घंटे लोड शेडिंग चल रही है। 3 घंटा सुबह जाती है 8 बजे, 11 बजे आती है, फिर 2 बजे जाती है, 5 बजे आती है, फिर 9 बजे आती है, 12 बजे आती है। बिजली की लोड शेडिंग पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। गुलिस्तान जौहर परफ्यूम चौक के करीब एहतजाज से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया कि उन्हें बिजली, पानी और गैस फराहम की जाए। शाह फैसल कॉलोनी 2 नंबर में भी लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरा हुआ। ख़वातीन दरियाँ बिछाकर सड़क पर बैठ गईं। शाह फैसल से कोरंगी जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक जैम रहा।
गार्डन में भी इलाका मकीनों ने बिजली की अदम फराहमी पर एहतजाज किया, जहाँ ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई। PNT कॉलोनी में भी एहतजाज। इस्लामाबाद में आज से रात 10 बजे के बाद शादी ब्याह की तकरीबात पर पाबंदी लगा दी गई। ज़राए के मुताबिक शादी की तकरीब में सिर्फ 1 डिश की इजाज़त होगी। इस्लामाबाद पुलिस और इंतज़ामिया को पाबंदी से मुतालिक आगाह कर दिया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि कारकुन तैयार रहें, हुकूमत उनको गिरफ्तार करना चाहती है। उनको गिरफ्तार किया गया तब भी शफाफ इलेक्शन के ऐलान तक तहरीक जारी रहेगी। बनी गाला में वकला से खिताब के दौरान हुकूमत को कौमी सलामती के लिए खतरा और पाकिस्तान की तौहीन करार देते हुए इलेक्शन कमीशन पर भी तनकीद। कहा, नून लीग ज़िमनी इंतखाब में इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर धांधली का मंसूबा बना रही है। इंतखाबात अक्टूबर में कराने हैं या आगे, इमरान खान बैठ कर बात करें। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की इमरान खान को पेशकश। कहा, बातचीत से ही ये चीज़ हल होगी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान के 25 मई के अल्टीमेटम से पहले नून लीग का मौक़िफ़ था कि पेट्रोल महंगा करने की बजाय इलेक्शन में चले जाएं। इमरान खान की ज़िद और गैर जमहूरी रवैयों की वजह से इत्तेहादियों ने कहा कि इमरान खान के कहने पर इलेक्शन नहीं करा सकते। बोले, इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहिए। इमरान खान ने जुर्म का इर्तिकाब किया है जिसके शवाहिद मौजूद हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी का पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात मुश्तरका तौर पर लड़ने पर इत्तफाक। बिलावल हाउस लाहौर में आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की मुलाकात में फ़ैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी शरीक थे। आसिफ अली जरदारी ने हमजा शहबाज को मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। दोनों जमातों के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप मजबूत बनाने पर इत्तफाक। हमजा शहबाज ने कहा कि पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमात है, साथ लेकर चलेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद अवाम की खिदमत के लिए है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला वनडे आज खेला जाएगा। 14 बरस बाद मुल्तान में खेली जाने वाली सीरीज़ के लिए इंतजामात मुकम्मल नहीं। शायकीन क्रिकेट ग्राउंड में डिजिटल बाउंड्री की रंगीनियाँ नहीं देख सकेंगे। स्पाइडर कैमरे की कवरेज भी नहीं होगी। बॉल मूवमेंट के साथ भागता हुआ जदीद डिजिटल बग्गी कैमरा भी नहीं होगा। अल्ट्रा स्लो मोशन भी देखने को नहीं मिलेगा। पसंद की शादी के लिए कराची से बाहर जाने वाली दुआ ज़हरा की उम्र का तयन कर लिया गया। मेडिकल टेस्ट के मुताबिक दुआ ज़हरा की उम्र 16 से 17 साल के दरमियान है। रिपोर्ट आज सिंध हाई कोर्ट में जमा कराई जाएगी। दुआ ज़हरा के वालिद मेहदी काज़मी ने मेडिकल रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। सेक्रेटरी सेहत को ख़त में दुआ का वालिदैन की मौजूदगी में दोबारा मेडिकल कराने और मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की दरख्वास्त। कहा, जाली मेडिकल में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि दुआ ज़हरा की उम्र से मुतालिक तमाम दस्तावेज़ात मौजूद हैं। उसकी उम्र 14 साल है। सिंध हाई कोर्ट ने दुआ ज़हरा की उम्र के तयन के लिए टेस्ट कराने का हुक्म दिया था। नॉर्थ कराची सेक्टर 11B में मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़िमान ने की कोरियर बॉय से लूटमार। बैग, मोबाइल फ़ोन और पैसे छीन कर फरार हो गए। पुलिस थाने जौहर कामरान चौरंगी पर मोबाइल शॉप में डकैती की वारदात। CCTV वीडियो में 3 डाकुओं को वारदात करते देखा जा सकता है। बल्दिया इत्तेहाद टाउन में घर से एक शख्स की तशद्दुज़दा लाश बरामद। महकमा खुराक पंजाब का नई फ्लावर मिल्स को आज से कोटे का इजरा का फैसला। तर्जुमान महकमा खुराक के मुताबिक कोटा उठाने वाली फ्लावर मिल्स में 16,700 मेट्रिक टन गंदम मसावी तकसीम की जाए। आज आटे की फराहमी मामूल के मुताबिक मार्केट में जाएगी। कोयटा में बिजली का बहरान बढ़ गया। मुतादिद फीडर्स ओवरलोड होने की बिना पर सिंगल फेस कर दिए गए। कई फीडर्स पर बिजली की फराहमी मुनक़ता। 12 घंटे की एलानी लोड शेडिंग के साथ मुरम्मती काम के नाम पर भी कई घंटे बिजली बंद। पाकिस्तान ने ईरान से बलूचिस्तान को बिजली की फराहमी बढ़ाने की दरख्वास्त कर दी। ईरान की जानिब से मुस्बत रद्द-ए-अमल। भारत ने गुस्ताखाना बयानात पर माफ़ी ना मांगी तो हकीकत मज़ीद खुल जाएगी।
भारत सेक्युलर या जमहूरी नहीं, हिंदू बालादस्ती का मुल्क है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की जर्मन वज़ीर ख़ारजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारत की यकतरफा इक़दामात और हुक्मरान जमात के इश्तियाल अंगेज़ बयानात अमन और बातचीत के रास्ते में रुकावट हैं। यूक्रेन जंग पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई, बातचीत से हल पर जोर देते रहेंगे। सर जंग का हिस्सा बनने के बजाय चीन अमेरिका में पुल का किरदार अदा करेंगे। जर्मन वज़ीर ख़ारजा की मसला कश्मीर के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की हिमायत। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एतमाद साजी पर जोर। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि तालिबान गलत समत में रवां है। अफ़गानिस्तान की इमदाद इंसानी हुकूक की पासदारी से मशरूत होना चाहिए। बीजेपी अहदेदारों के गुस्साखाना बयानात पर मलेशिया समेत 16 मुस्लिम ममालिक की मजम्मत। मोदी हुकूमत से माफ़ी का मुतालबा। गुस्साखाना रवैये को मिस्र की जामिया अल अज़हर ने दहशतगर्दी करार दे दिया। खबरदार किया कि ये रवैया दुनिया को शदीद बहरानों और जंग में झोंक सकता है। भारतीय सियासतदानों ने इंतखाबात में हिमायत हासिल करने के लिए इस्लाम के खिलाफ हर्जा सिराई का सहारा लिया। आलमी बिरादरी से सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेज़ ने रद्द-ए-अमल में कहा, तमाम मज़ाहिब के एहतराम और रवादारी की भरपूर हौसला अफजाई करते हैं। अफ़गान तालिबान ने कहा कि भारत ऐसे जुनूनियों को इस्लाम की तौहीन और मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाने से रोके। भारत के मुसलमानों में गम और गुस्सा और मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरों का सिलसिला जारी। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस ने भी गुस्साखाना बयान देने वाले बीजेपी अरकान की गिरफ्तारी और मुकदमा चलाने का मुतालबा कर दिया। मोदी हुकूमत का एक जानिब तर्जुमान बीजेपी के बयान से लाताल्लुक़ी का इजहार, दूसरी जानिब भरपूर पुश्त पनाही जारी। मुंबई पुलिस ने तहकीकात के लिए नौपुर शर्मा को बुला लिया। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के लिए रेंजर्स और फौज तलब। इलेक्शन कमीशन सिंध ने डीजी रेंजर्स को मुरासला अरसाल कर दिया। 14 अजला में बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला 26 जून को होगा। फौज रेंजर्स के एहलकार पोलिंग स्टेशंस के बाहर तैनात होंगे। हसास तरीन पोलिंग स्टेशंस में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। पंजाब पुलिस में उकाड़ पिछाड़, 15 अजला के DPOs की तकर्रुर और तबादले के अहकाम जारी। 6 अजला की DPOs को OSD बना दिया गया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पीपल्स पार्टी में मुआहदे के हवाले से कई मामलात पर बातचीत तातुल का शिकार है। MQM और पीपल्स पार्टी के अरकान की 2 मुलाकातें हुई। MQM ज़राए का कहना है कि कई मामलात पर बातचीत तातुल का शिकार है। पीपल्स पार्टी से मुआहदे पर कई नकात और मामलात अब तक हल तलब हैं। मुलाकात में MQM ने 2 टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के 140A के फैसले पर मिनोअन अमल चाहते हैं। जल्द अज जल्द बल्दियाती ड्राफ्ट को कानूनी शक्ल दी जाए। मुलाकात में MQM ने हल्का बंदियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया। मुल्क में आज आम इंतखाबात हों तो मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUIF और MQM के इत्तेहाद को 39% वोट मिलने का इम्कान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 29% वोटों के साथ दूसरे नंबर पर आ सकती है। रिसर्च कंपनी आईपोर के सर्वे के मुताबिक इनफरादी सूरत में 29% अवाम ने PTI को वोट देने का कहा। 25% ने नून लीग को, 9% ने पीपल्स पार्टी को, 3% ने JUIF को वोट देने का कहा, जबकि 7% ने किसी को भी वोट ना देने का कहा। Miftah, this is a very serious business and we have to do it. ये कोई हम किसी बिजनेस कम्युनिटी पर एहसान नहीं कर रहे। इट इज़ एन इंसेंटिव पॉलिसी कि वो अपना इंपोर्ट सब्सिडी को छोड़ के दे शुड मूव टुवर्ड्स एक्सपोर्ट्स। क्या वज़ीर आज़म को अपने खिताब के दौरान वज़ीर ख़जाना की साथी वज़ीर से गुफ्तगू पसंद नहीं आई या कुछ और? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजनेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मिफ्ता इस्माइल को टोक दिया। खुर्रम दस्तगीर से गुफ्तगू करते हुए मिफ्ता इस्माइल को मुखातिब करते हुए कहा, मिफ्ता ये बहुत संजीदा मामला है और हमें इसे करना होगा। वज़ीर आज़म की जानिब से मुखातिब किए जाने पर मिफ्ता इस्माइल का हाथ उठाकर जवाब, हदफ हासिल करने का आज़म। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी में मुबैना कोताही। नामालूम शख्स सिक्योरिटी को चकमा देकर वज़ीर आज़म के कमरे तक पहुँच गया।
वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास के बरवक्त अलर्ट होने पर नामालूम शख्स फरार हो गया। वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी समेत 2 DIG मुअत्तल। वज़ीर आज़म का तमाम सिक्योरिटी स्टाफ भी तब्दील कर दिया गया। आला सतह तहक़ीक़ात का फैसला। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के तर्जुमान ने कहा है कि वाक़े में कोई अंदर का आदमी मुलव्वस हो सकता है क्योंकि सिक्योरिटी कैमरे और ख़ुदकार सिक्योरिटी निज़ाम गैर मौसर हो गया था। वाक़या जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब पेश आया। आज़ाद कश्मीर की वादी समहानी में जंगलात में आग लगने से तबाही। चीड़ के हज़ारों दरख्त जल गए। बिजली के मेन लाइन पर दरख्त गिरने से बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। समहानी भिम्बर मेन शाहरा पर दरख्त गिरने से ट्रैफिक मुअत्तल। रेस्क्यू टीमें आग बुझाने में मसरूफ़। बुनेर के करीब पीर बाबा के जंगलात में भी शोले भड़क उठे। नौशहरा की चौकी ममरेज में ट्रांसफार्मर में धमाके से आग लग गई। 13 साला लड़के समेत 3 राहगीर झुलस कर जाँ बहक। अहले इलाका ने ट्रांसफार्मर से तेल लीकेज की कई बार शिकायत की। वाक़े के बाद SDO समेत 2 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया। आज़मीन हज के लिए इंसदाद कोरोना की वैक्सीन मॉडर्ना, फाइज़र, एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन सऊदी हुक्काम से मंजूर शुदा हैं। वज़ारत सेहत के तर्जुमान ने कहा है कि आज़मीन हज के लिए इन चारों वैक्सीन में से किसी एक की 2 खुराकें लगवाना लाजमी है। आज़मीन हज पहली या दूसरी खुराक के 28 दिन बाद इजाफी वैक्सीन या बूस्टर शॉट लगवा सकते हैं। मॉडर्ना और फाइज़र वैक्सीन मुल्क भर में दस्तयाब है। मिस्र और इटली के करीब आलमी सबमरीन केबल में खराबी होने से पाकिस्तान समेत कई ममालिक में इंटरनेट की सर्विस मुतासिर हुई। PTA के मुताबिक इटली के करीब केबल की मुरम्मत का काम जारी है। पाकिस्तान में तमाम इंटरनेट सर्विसेज मामूल के मुताबिक बहाल कर दी गई। मुल्क भर में मानसून में मामूल से ज़्यादा बारिशें होने का इम्कान। मानसून का आगाज़ जून के आखिरी हफ्ते में मुतवक्के है। जून के दूसरे हफ्ते से प्री मानसून बारिशें हो सकती हैं। महकमा मौसमियात ने अच्छी खबर सुना दी। महकमा मौसमियात का कहना है कि जुलाई से सितंबर के दौरान पाकिस्तान में 140 मिलीमीटर बारिश का इम्कान है। मानसून के दौरान मैदानी इलाकों, दरियाओं, नदी नालों में सैलाब आ सकता है। मामूल से ज़्यादा दर्जा हरारत से शमाली इलाकों में बर्फ़ पिघलने की शरह बढ़ने का इम्कान। फ़लस्तीन में दिहाइयों से जारी तशद्दुद की बुनियादी वजह इसराइल का गासिबाना कब्ज़ा है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक काउंसिल के आला सतह तफ्तीशकारों की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीनी ज़मीनों पर इसराइली कब्ज़ा ख़त्म करना तशद्दुद के ख़ात्मे के लिए ज़रूरी है। 18 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में माजी की तहक़ीक़ात का जायज़ा लिया गया। तफ्तीशी टीम की सरबराह नेवी पिल्ले ने कहा है कि इसराइल की जानिब से आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जियों का एहतसाब होना चाहिए था। माजी की सिफारिशात पर वसी पैमाने पर अमल दरामद नहीं किया गया। ये वाज़ेह सबूत है कि इसराइल अपना गासिबाना कब्ज़ा ख़त्म करने का कोई इरादा नहीं रखता। खबर एजेंसी के मुताबिक गुज़श्ता साल मई में इसराइल फ़लस्तीन जंग के बाद इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया गया था। UN इंसानी हुकूक कमीशन की तहक़ीक़ात में इसराइल ने ताउन नहीं किया। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी तोशाखाना केस खुल गया। गैर मुल्की हुकूमतों की जानिब से दिए गए तहफ़ का मुकम्मल रिकॉर्ड महकमा ख़ारजा को देने में नाकामी पर अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी ने ट्रंप के खिलाफ तहक़ीक़ात शुरू कर दी। डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस कैरोलिन मेलोनी का कहना है कि ये मालूम ही नहीं कि ट्रंप को किन गैर मुल्कियों ने कितनी मालियत के तहफ़ दिए। सवाल उठाया कि कहीं साबिक सदर पर बैरूनी हुकूमतें असरअंदाज तो नहीं हुई जिनसे अमरीकी ख़ारजा पॉलिसी मफादात ख़दशात का शिकार बने। अमेरिका की 7 रियासतों में वस्त मुद्दती इंतख़ाबात के लिए प्राइमरी के नताइज का ऐलान चंद घंटे बाद होगा। कैलिफोर्निया से पाकिस्तानी अमेरिकन डेमोक्रेट डॉक्टर आसिम महमूद जीत कर तारीख रकम कर पाएंगे या नहीं, फैसला चंद घंटों में हो जाएगा। और सऊदी मईशत की शरह नमू मुतवक्के हदफ से तजावुज़ कर गई। सऊदी हुकूमत ने शरह नमू का मुतवक्के हदफ 9.6% मुकर्रर किया था। अदाद शुमार के मुताबिक शरह नमू 9.9% हो गई। शरह नमू में इजाफा तेल से मुतालिक सरगर्मियाँ बढ़ने की वजह से हुआ।